हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप? होपफुली अच्छे हो। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी। गाइस तो गाइस कृष्णा को देख लो, कृष्णा सो रहा है। तो गाइस कृष्णा आए थे कल और जब नानी घर से आए तबीयत खराब करके लेके आए। बहुत तबीयत खराब है इसकी, जुकाम हो गया है इसको, खिटर कर रहा है, सांस भी ले नहीं पा रहा है प्रॉपर तरीके से। इसको ये दिक्कत हो गई है। सिरप तो सुबह सब मंगवाई दी है मैंने, नहीं होगा तो डॉक्टर से दिखाने ले जाऊँगी मैं। सर मतलब थोड़ा थोड़ा गर्म है। हमने देखा सॉफ्ट वार्म टोपर ले गए, बात छिदा था शायद जे सॉफ्ट वाइट टोपा जो होता है ना, जिनने कहा कर वहाँ पे जो गर्मी चक्कर में कोई डायरी चक्कर में आएगा वो वर्ड। हाँ मूड भर रहा मोड़ा बहुत थे। लेके आऊँगी मैं सॉफ्ट वाले टोप वगैरह सब चीज़, क्योंकि इसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। क्या वो थोड़ा छिदने वाला है तो लगाता नहीं, बच्चे सो पा नहीं है। ये बताओ तुम्हारा नाती आ गया, तुम्हें कैसा लग रहा है? नाती भी ना चेन्नई पर रहा हो तो पागल वही आ रही थी जे वैसे अच्छे लेवल नहीं जा रहा हो तो कल मुस्कान को परसों जा रहा था कि नहीं जाएंगे परसों जाएंगे, कैसे करके भेजा है हम लोगों ने, पूछ मत। लड़ाई सोता ही रही थी। अच्छा लगता है इसके बनाने को भी। रौनक है घर की, बच्चे तो रौनक वैसे वो तो घर की। हाँ देखो कैसे मम्मी को देख रहा लला, मम्मी को कैसे देख रहा लला, मम्मी की चुता रही थी। लला को 5 प्यार करते हैं। अरे हमें मुँह डाक लो को दवाई खवा दे, नशा में जाओ, नशा में कृष्णा कर ले तू है, मम्मी से बातें कर ले तू है। मम्मी की छुट्टा आई थी, मम्मी छुट्टा आई थी, मम्मी की याद आई थी, हैं मम्मी की याद आई थी कृष्णा। मम्मी ने तो बाप लगवा दी जाके। को ले जा रहा हूँ, हम ले जाएंगे, को ले जाएंगे जब राई परी को ले जाते हैं ले जाएंगे। बात लगवाएंगे, सर्दी है, सर्दी है ये। मालिक साहब आ गए, मालिक साहब आ गए, मकान मालिक आ गए, ताऊ आ गए ला के, दाऊ आ गए। इधर 11 बज गए, उधर मैं नहा नहीं पाया ला के चक्कर में। देखो बेचा गुज्जू पी रहा है मेरा बेचा, कहाँ है? ले इधर मैं आ चुकी हूँ नहा के, और नहाने के बाद मैंने खा लिया खाना। मम्मी ने बनाई थी आलू बैगन की सब्जी और रोटी। बैगन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये कि एक जब मैं आई तब एक बार मम्मी ने बनाई बैगन भरता और आज आलू बैगन। वैसे ये है कि खाना तो हर एक चीज़ चाहिए, जो नहीं एक ही चीज़ पे मन धर रहा है तो फिर अलग बात है। गाइस लला के लग रहा है गाजर। चलो बाबू नहा के आया बाबू, नहा के आया है, बाबा के पास जा रहा है। तो गाइस तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, बच्चों को 12:55 से जा रही हूँ गाँव। तो जाके चक्कर में सामान लग जा रहा है, तो लागल टोपा नहीं है चक्कर में, टोपा और नाऊ का है, टोपा का कैप नहीं, टोपा मतलब कैप पजामिया। हाँ ये चीज़ है। तो ये कि वैसे तो आते रहेंगे, अब जगह मारेंगे। अब जा रहा हूँ, अब गाँव में ठंड पड़ती है, अब यहाँ नहीं पड़ रही, गाँव में बहुत ठंड पड़ रही है। सॉफ्ट वाला कपड़ा लेंगे, अच्छे से ज्यादा आएंगे। हाँ सोपानी लौड़ा है ना शुरू से, वहाँ पर और अच्छे से सोपानी भरवा। मम्मी बताओ क्या और का चाहिए लौड़ा? कुछ नहीं लगा तो तुम दूधी चाहिए, दूधी का एक जोड़ी और रखे हुए अच्छी भी दिखाई दे तो पूरे एक घंटे में बता दो। कोई अच्छी फैशनेबल मोल इसमें ना उनका अच्छी मिलती है। ओके साउथ से अम्मा का कर बजा रहे, साउथ चाहिए ठीक है मम्मी। कोई चीज मुस्कान अगर याद आए तो बताइए, फोन कर दियो हमें। कोई चीज की नेल पेंट वगैरह चाहिए? तुम विधायक बनना तब तक जे देखना चाहिए कि स्कूटी चलाए वाले चले आते तो इज्जत बिना बहन के रह जाते, ट्रैक्टर के रह जाते कुछ नहीं। 1 घंटा होगा, आपको समय थोड़ी लगाते हैं। जे लिया वैसे लिया का अपनी मम्मी आप पूरे बाजार में मिला नहीं तो पूरे एक घुसे दे रहा है। हां सही है, लिया में अच्छे लगते हैं हैं लिया। और टोपा 3 बस 3। हां एक और जल छित्ते पैसे वाले हम शॉप में लगा लगे। देंगे इधर लगा जहां पे। हां मैं इसको रेड दे दूं ठीक है, और वो समझ वाले देता नहीं हो जी पैसे ले आए ना, वो चला रही मुझे ऑन पिला रहे गाने। सुना रे कंबल के चावल दूसरे मंगाए थे। ये क्या करने का करते? हां ऐसे करके सफेद लगा सही है, जो सही है, जो सही है तो अच्छी वैसी जो डीमार्ट में मिलती सोनी मिल रही है। हां
बाकी छोड़ के जा रहे हो जो नहीं आ रहा हूँ। जा रहे हो बाकी छोड़ के जा रहे हो तुम खिंच को दो बापू तो सीधा बनना हुआ है ये तो सीधा है जी हम जानते हैं कैसे सीधा है गाइस टोपा कैसे कैप कैसे है मैं ये टोपे क्या ना सीखूं बस याद आया दला के आएगी बहुत याद आएगी कुछ कर ली तो कह रहे थे सूड़ा मत लट मां सूड़ा मत लट पे वाला ना तो मेरा नाम सूड़ा लग जाए आ बेटा लो बंदा हो तुम्हें बोला बोल लगी ठीक है हाँ तू मत का कितना बदतमीज ए जग जा मारूंगी चार तो गाइस जा रहा है लला मेरा देखो दादी क्या कर रही है लला दादा के पास जा रहा है अपने बकरा लेने जा रहा हूँ चला हमारा आसान कर दे गाइस याद आई बहुत सच में तो अब तो रह ही नहीं पाती इसकी वरना बहुत याद आई इसकी बाय कृष्णा हाँ भाई सामान पैक कर रही दिल से गाड़ी आएगी मैडम हाँ डाल पगला में कर आ रहे हैं पैसा ले लेना रुपए देखिए और कितने बोले कहते यार करे ही इंसान है एक और नहीं है पेट रे भाभी जा रही है ये तो नसीब रहता है। बाय 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 मतलब रुपया लेने के लिए आए हैं गाइस दीदी आई थी कल जब मैं ब्लॉग नहीं बना पा लोगों को हाँ भूल गए कभी हाँ कब बनाया नहीं जी आप भूल गए तुम लोग चले गए तब वो याद ही आई तब याद ही मैंने क्या ब्लॉग तो बना ही नहीं पाऊंगा हमें लगा भैया बना रहे थे बना अरे सवेरे तेरे तैयार वीडियो बना रहे थे ऐसे तो मौसम भी तो गंदा भाव है पूरे दिन है अरे सो राबी इधर आओ लल्ला क्या अजय किसने दी है जानते भी सब नानी ने बच्चा बच्चा जानते पैसे की कीमत नानी कहाँ है सब जानते कहाँ है अजय ये अब जैसे ऐसे दे दो दे दो मौसी को दे दो अपनी मौसी है ना सब जानते हैं पैसे नहीं देगी नहीं देगी नहीं देगी तेज है तेज है क्या तो मौसी तेज तो बिटिया तेज आ जाओ हाँ शादी में ये में खड़ी तो देख वहाँ पास तो दिक्कत हुई ना तो फिर बड़े बड़े सब मतलब पास शादी के लिए हो जाए वैसे इधर हो चुकी है शाम और दीदी वगैरह चली गई थी उसके बाद अब मैं करूँगी ब्लॉग शूट थोड़ा बहुत क्योंकि ब्लॉग शूट कर ही नहीं पाती तबीयत इतनी ख़राब रहती है बहुत ज़्यादा आप लोग जिकाते हो ना आप बिंदी लगाती नहीं सुंदर भत्ते लेकिन उसी टाइम बढ़ती हूँ जिस टाइम मुझे वीडियो शूट करनी होती है ठीक है वैसे पता नहीं कैसा मन हो गया है चेहरा इतना ख़राब हो गया प्रेगनेंसी के चक्कर देखो ये ऐसे मुंह पूरा खोल भी नहीं पा रही हूँ मैं खाने के लिए यहाँ पता नहीं क्या ये चीज़ हो गई ये देखो पूरे में जी सड़ा है जे भी इधर भी पूरे में दाने हैं हर तरीके से परेशान हूँ इस टाइम में अब ये तो वही लोग समझ सकते हैं जो एक मतलब माँ बन चुकी होंगी या फिर अभी प्रेग्नेंट होंगी लेडी जो समझती होंगी कि प्रेगनेंसी में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ठीक है जी कहू को होता कहू को नहीं होता हाँ ये बस एक किसी की प्रेगनेंसी बहुत ही मतलब सिंपल होती है ठीक है अब मैं आपको बता दूँ इस बात को लेकर इतना ज़्यादा इशू बनना है एक तो पहली बात ये थी अभी कुछ टाइम पहले दिवाली वाले दिन वीडियो शूट की मैंने उसमें क्या है कि मेरी टी शर्ट बहुत ज़्यादा ढील थी उस बात पे इतना इशू बना कि तमीज़ नहीं कपड़े पहने तो मुझे ये पता है कि तमीज़ कैसी क्या होती है और कैसे क्या वीडियो शूट की जाती है अब जैसे जब आप लोग इतना उल्टा सीधा बोले तो मैं भी सीधी बात है मैं भी ओपन ही बात करूँगी आप लोगों से तो मैं आपको बता दूँ कि प्रेगनेंसी में हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं रहती किसी की बॉडी फैल जाती है बहुत ज़्यादा मैंने मेरी दोस्त शिवानी है वो उसकी देखो बॉडी कितनी ज़्यादा फैल गई थी हर तरीके अभी भी फैली हुई है काफ़ी तो हद तक तो फिर मेंटेन की उसने तो किसी की बॉडी फैल जाती है मेरी बॉडी तो नहीं फैली लेकिन बात ये हुई है कि मेरे साथ चीज़ें बहुत अजीब है इतनी तो मुझे खुजली होती है
गाइज अब चीज़ें मैं दिखा नहीं सकती, ऐसी जगह खुजली पूरे यहाँ से लेकर पूरी बॉडी में इतनी खुजली, रैसेस पड़ गए मेरी में बॉडी में बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ मैं दिखा नहीं सकती ना कि चीज़ें क्या क्या चल रही हैं, ठीक है। लोग अब उसमें कमेंट के अंदर कुछ पहन लिया करो, लोगों का मतलब ये कि मैं अंदर बरा नहीं पहनती, तो ये बात सही है कि अभी मैं जैसे कहीं अगर जाती आती हूँ तो पहनती हूँ, उसके अलावा तो मैं ये सिर्फ से समीज डालती हूँ। अभी मैं कल समीज भी लेके आई, नहीं रखी हुई है, समीज भी कल लेके आई, 5-6 जोड़े और लेके आई हूँ। मैं हाफ नहीं पहन पा रही हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं पहन पा रही हूँ क्योंकि पहले से चीज़ें बहुत ज़्यादा बॉडी में चेंजेस आए हैं। इतने बेवकूफ़ पहने के समझ नहीं आएगा, मुझे लोग रोस्ट कर रहे हैं मुझे लेके कि ये पहनने नहीं है, अंदर ऐसा नहीं करे सबसे। तो यार थोड़ा सोच लो यार कि पहने भी, मैं बिना पहने इसलिए ये कि मैं अब फुल समीज पहनती हूँ, मुझसे नहीं पहनी जाती हैं। क्या बताऊँ, दर्द होता है मेरे चेस्ट में बहुत ज़्यादा, मुझसे चीज़ें नहीं पहन पा रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में उस टाइम। तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकती ना, लेकिन बात यह है कि अब लोग इतने नंगपना पे आ गए कि हर इतना रोस्ट करे। सर मानसी, एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को इतना उल्टा सीधा बोल रहे हो तुम लोग कि अंदर कुछ नहीं पहननी, सारी चीज़ें। तो परेशानी समझो मेरी। लोग कमेंट करने लगे बामा के ऐसी लगने लगी। तो भैया अब मुझे समझ आ रहा है मुझे कि बच्चा करना आसान हो, बच्चा जब तक होगा तो पता नहीं तब तक तो क्या कंडीशन हो जाएगी मुझे ना पता, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा तकलीफ में हुई समझ लो। दूसरी बात यह है कि लोग यहाँ आते हैं घर पे, मेरे यहाँ मायके में वीडियो बना के ले जाते उल्टी सीधी। पहले तो हमने स्पष्ट मना कर दी, तब मिले हैं नहीं। एक बार बताओ, श्याम इतने पागल तो है नहीं जो मुझे यहाँ पे छोड़े हुए हैं, इतने दिन तक रहने दिया, सिर्फ इसी वजह से कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब चल रही थी उस टाइम। जब मैंने ये प्रेगनेंसी रिवील नहीं की थी, इतनी तबीयत खराब थी। हम रोटी बेलते रत्ती में मतलब कि बैठ जाते, हम पे नहीं मतलब होती थी। दूध पीते तुरंत उबलती थी। अभी भी सुबह आज की बता रही हूँ मैं, हम बाहर गए फिर पानी नहीं कर रहा हूँ, उल्टी में खाली पेट जी जा रही। तो चीज़ें खराब हैं। तो जब तबीयत सही नहीं चलता जाएगी वहाँ चक्कर में, तो हम तो 3 दिन में ब्लॉग आया पा रहे मेरे, सोचो नहीं बना पा रही हूँ ब्लॉग। पहली बात तो ये होगी ना मिलने का रीज़न समझो कि पहली बात तो मैंने स्पष्ट ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि लोग कहाँ से चल के आते, कैसे आते, किसका कैसा चल रहा हो, चीज़ें है ना, अलग अलग चीज़ें चलती हैं सबकी। तो हवा व्यवहार वाली जो ये चीज़ मानते होंगे ना, वो चीज़ सब समझते होंगे। हाँ मैं ये चीज़ खुद पहने हुए इसी वजह से, है ना। तो कुछ ना कुछ मुझे प्रॉब्लम होगी, तभी तो मैं नहीं मिल रही हूँ। जाक मतलब जो दैनिक हम जबरदस्ती ना मिल रहे, आते हैं यहाँ पे लोग। फिर अगर मेरी मम्मी मिल लेती तो मेरी मम्मी की संगे बदनामी करते हैं कि उनकी मम्मी मिली थी, फिर मम्मी के साथ फोटो खींच ले जाए। हाँ सजना दीदी नहीं है तो मम्मी की फोटो खींच ले। मम्मी फोटो के बाद उल्टी सीधी वीडियो बना के डाल रहे हैं कि मिलती नहीं है, ऐसी है, घमंडी है, फलाने। अब बताओ क्या करें। पहली बात तो मेरे घर वालों ने मना कर रखा है, वहाँ के लोगों ने सबने कही है अब जा चीज़ ना करो। हम यहाँ 2 महीने से, यहाँ 2 महीने हो जाएंगे, मुझे 1.5 महीना हो गया है। तो मैं भी यहाँ मुँह उठाए घूमती हर जगह है, लेकिन मैं नहीं जा, मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है, सीधी बात तो चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आप चीज़ों को समझो ना कि मेरी कंडीशन इस टाइम क्या है। लेकिन लोग कहा कि जानबूझ के नहीं मिल रही, घमंडी है, कम तक घमंड दिखाई दे रहा। घमंड का काम का जो बे बन गए, जो मिनिस्टर बन गए, घमंड दिखाए हैं। परेशानी अगले इंसान की तो समझो कि मैं कितनी परेशान हूँ, इस वजह से मैं नहीं मिल पा रही हूँ। वो वीडियो बना के डालते हैं कि मतलब घमंडी है और जान अंदर थी नहीं मिली, ये सारी चीज। इतना क्यों बोल रहे भाई, क्यों कर रहे? दूसरे इंसान की परेशानी तो समझो कम से कम। अब तो मैट्रिक खत्म, 4-5 दिन बाद मैं जा रही हूँ अपने ससुराल यहाँ से, ठीक है। जाएगी चक्कर में ब्रोक तिल कम पेरू जा रहे, क्या कि मारे तुम लोगों ने धरती हाल कर दी, मिलो, हम नहीं मिल पा रहे। अब आप लोग इस बात पर ये कहोगे कि तो यहाँ तक आए क्यों, जब ऑडियंस हम मानते, ऑडियंस को समझेंगे कि हमारी कंडीशन कहाँ है, जो तो समझो कि दूसरे अगले इंसान की कंडीशन क्या थी। जब मैंने सेकंड 2 महीने का अल्ट्रासाउंड कराया था ना, तो ये सारे अब ना वो ना आदमी सीना फाड़ के दिखा सकता। अब ये चीज़ बता रही, तो मेरी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बताई गई थी, पता क्योंकि मुझे 1 सेंटीमीटर ब्लीडिंग हो गई थी अंदर ही। इस चक्कर मुझे टोटली बेड रेस्ट बता दिया था उस टाइम। इसलिए तबीयत ऐसी रहती है मेरी, क्योंकि मेरी चीज़ें ठीक नहीं थी। अब तो खैर बिल्कुल ठीक है, तो हम तो बचाव करके चलेंगे ना अपना। अब ये सारी चीज़ें यहाँ ओपनली तो बता सकती ना कि ऐसी दिक्कत है क्या है, तो हम तो अपना बचाव करके चलें। लेकिन आप लोगों के मन में तो ये आना चाहिए कि अगली बंदी इतना परेशान है तो उसकी प्रॉब्लम समझे, ऊपर से उल्टा सीधा बोलना है। अब मैं कहाँ तक किस चीज़ की सफाई दूँ, मुझे समझ नहीं आता। तो गाइस आप लोग एक चीज़ बार बार कमेंट कर रहे हो सालू के बारे में, वो आपसे बोलती क्यों नहीं, या फिर मैं उससे क्यों नहीं बोलती। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही अगर उससे या उसके
फैमिली से कुछ सिस्टम होता तो फिर रागनी काम नहीं मेरे को कहवाती। और फिर ये बात और अलग है कि रागनी काम ही अलग अलग घर की है अब, ठीक है जी। तो पहली बात तो ऐसा कोई मैटर नहीं। आपको मैंने उनकी ब्लॉग में देखा हो दीदी की में कि उसका भाई ख़त्म हो गया था, चाचा का लड़का, और वो उससे ज़्यादा अटैच थी सालू, तो वो ज़्यादा ही कुछ उस चीज़ में जा चुकी है, समझ रहे हो। उसको मतलब एक हद तक दिमाग में बैठ गया है कि हाँ तो उसी चीज़ में है, इसलिए वो गृह प्रवेश में नहीं आई थी, नहीं मेरे सुंदरकांड में आई, और आगे पीछे भी हम लोग मिल नहीं पाया। मिल इसलिए नहीं पाया, पहले हम आते बागर में, तो बागर में पास पढ़ते थे। अब क्या, मैं दूर रहती हूँ, दूर रहती हूँ, वो भी मतलब दूर रहती है, तो पहले आना जाना था, अब जाना आना जाना का बहुत सिंपल सी बात, ना ही कोई लड़ाई ना झगड़ा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो एक इंसान का जब मन अपसेट होता है ना तो फिर चीज़ें नहीं हो पाती। अब कल को मैं उसे यहाँ बुलाऊँ जबरदस्ती और उसका मन ही ठीक नहीं है, मन वो उस चीज़ में ज़्यादा रह रही है अभी इस टाइम। हाँ लड़का बराबर को भैया बहन में जब होता ही जाहिर सी बात है। हाँ तो वो उससे एक किसी से इंसान से ज़्यादा अटैच होना तो वो चीज़ है। हाँ अपसेट है भाई, अपसेट मान लो, डिप्रेशन मान लो, जो भी कुछ है, तो वो उसका पर्सनल मैटर है। इस वजह से मैं नहीं चाहती कि मेरे चक्कर में वो रह के परेशान हो। दूसरी बात है अगर वो चीज़ में है तो उस चीज़ में ही रहे मेरे हिसाब से। और ऐसा कुछ नहीं आप सोच रहे हो कि लड़ाई लड़ाई की कोई सीन नहीं है। बाकी आपको तो पता ही है दीदी से तो बहुत वो आज जब आती हैं तो आती हैं मेरे पास, और मेरा भी उनसे मिलना हुआ था, मैं उनके घर में भी गई थी, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग गलत सोचते हो, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो गाइस बस इतना कहना है सबसे, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कोई भी मिल लेना है। अब मिलने का क्या मैटर खत्म हो जाए, क्यों मैं खुद ही जा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि आपको पता है मेरे घर में शादी है, इस वजह से ससुराल तो जाना ही है गाइस। वैसे भी तुम लोगों के सर पे ज़्यादा बोल वहीं रहती हूँ मैं कि ससुराल नहीं जाती, जबकि खुद के घर में खुद के पैसा खुद के जिस घर में खुद का पैसा लगाया उस घर में रहने, फिर भी आप लोगों को टेंशन रहती है कि काम ना करना पड़े। मेरे आदमी में दिक्कत नहीं, ससुराल में दिक्कत, ना सास को दिक्कत में, ना ससुर को दिक्कत, ना किसी को दिक्कत आप लोगों को है। खैर कोई नहीं गाइस, वैसे भी तो मैं जा ही रही हूँ, बस इतना ही कहना था आप लोगों से। और अगर कोई बात याद आती है तो ज़रूर उस चीज़ को मैं बताऊँगी कि आप लोगों ने ऐसा क्यों बोला है कुछ भी। और ये सारी चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि आप लोगों के दिमाग में ये सारी, मेरे लिए इतनी निगेटिविटी आ रही है कि जानबूझ के नहीं मिल रही है। अगर मैं पता मेरी सबसे मतलब सोच के इस बात होती, एक लड़की को समझना चाहिए ना। लोग लड़कियाँ इतनी उल्टी सीधी कमेंट करती हैं, उनको तो समझना चाहिए कि सामने वाले इंसान किस परेशान। हाँ ये बात सही है, लड़का ना ज़्यादा उल्टी सीधी कमेंट करें और ना ही मतलब कि उल्टी सीधी वीडियो डालें, या ना ही लड़के समझते हैं। लड़कियां यहाँ पे आती हैं वही वीडियो बना के डालती हैं, घर के बाहर वीडियो बना ले जाएंगी, घर की बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन मुझे पूरे दिन पता गाइस, सुबह से लेकर शाम तक आते लोग, जबकि हमने बाना ब्लॉग मना करी थी कि हमने कि आओ मत। मेन बात ये कहनी थी कि देखो भगवान तुम्हारे हैं तो भगवान मेरे भी हैं। आप लोग इतना उल्टा सीधा कमेंट करते हो ना, वो चीज़ मैं यहाँ कहना नहीं चाहती कि अभी बच्चा हुआ नहीं है, बड़ी फूल रही है, ये वे पता नहीं क्या हो जाए, तो ऐसा मत बोलो। ये सारी चीज़ें इतना गंदा जो बोलते हो ना मुझे, तो भगवान वो तुम्हारा भी हिसाब करेगा। तुम किसी लड़की के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज को ये चीज़ बोल रहे हो कि ऐसा अभी हुआ नहीं है, ज़्यादा फूल रही है, ये वो, बच्चा सबकी ओर से मैं रह रहा हूँ, सीधी बात है। अब हम ना करते तुम लोग, तब अब बच्चा की हमने रिवील नहीं किया, तब लोग कहते तो तेरा बच्चा हो नहीं तो ऐसे ही बांझ रहे, तब जिबाली बात कहते। हम तो हर तरीका से फंसे हैं, हमें जो समझ नहीं आता हर तरीका से हम जिए तो जिए कैसे समझ, हर तरीके से। अब ये कि जब बच्चा को बता दिया तो ड्रामा ज़्यादा करती है, बता आदमी कैसे जिए अंदर। मेरे हस्बैंड जो हमेशा मना करते हैं इन चीज़ों का रिप्लाई करने के लिए, लेकिन बात क्या जाती है, बात इसलिए रिप्लाई कर देते हैं कि चीज़ें बुरी लग जाती हैं, है ना। नेगेटिविटी आप फैलाए जा रहे हो, उल्टा सीधा बोले जा रहे हो। इस ब्लॉग ये कुछ ज़्यादा वैसा नहीं था, बस समझ नहीं आया, बस ये सारी चीज़ें बोल दी मैंने, क्योंकि दिमाग इतना सही चला तब भी सही नहीं चलते। सवेरे सही हो, संजा को ढीलो भेजा सिस्टम को, गैस बनते हूँ चूत भगवान ने कहा संजा को ऐसी दिक्कत वही पूरे संजा परेशान, पूरी शाम को परेशान रही हूँ मैं गैस की वजह से। इतना पेट फूल गया पूछो, मैं कैप्सूल तो मैं बराबर ही खाती हूँ, कहीं रेट में दर्द होने लगता, कहीं कुछ होने लगता, मुझे खुद नहीं पता ये चीज़ें हो करी। मम्मी मुझसे कहती अब समझ आएगा तो मैं माँ बन रही हूँ, तब माँ बनोगी तब, क्योंकि इतनी दिक्कत होती है, ऐसे बच्चे पैदा होते। मुझे समझ आ रहा है कि हाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा वो होती हैं, और ये चीज़ें हर किसी को नहीं होती, हर किसी की अलग अलग होती। कल से ब्लॉग बनाएंगे, और बताया मैंने 3-4 दिन थोड़े 1-2 इवेंट भी हैं और शादी भी है, उनको अटेंड करने के बाद मैं इसी रुकी थी। शादी को अटेंड करने के बाद फिर मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, ठीक है जी, खुश, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, राम राम जी।